मेरा नाम माया है। मेरे दादाजी बहुत धनी और जमींदार थे। दादाजी की बहुत सारी ज़मीन मेरे पापा और चाचा को विरासत में मिली थी। मेरे सिर्फ एक ही चाचा थे जो बहुत ज़िद्दी और लड़ाकू थे। इसलिए मेरे दादाजी ने अपने जीते जी सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया था। मेरे चाचा जी मेरे पापा से बहुत छोटे थे, इसलिए पापा उन्हें उतना ही प्यार करते जितना हमसे करते थे। एक बार मेरे चाचा जी अपने दोस्त की शादी में किसी गांव में गए, तब उन्होंने वहीं हमारी चाची को पसंद किया था। मेरे चाचा जी की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल ही थी। जब चाचा जी ने चाची जी से शादी करने को बोला तो चाची जी ने साफ मना कर दिया। चाची जी के मना करने से चाचा को बहुत बुरा लगा, इसलिए अगले ही दिन चाचा जी ने मेरी मम्मी से बात करके उनके घर रिश्ता भेज दिया। मगर चाची जी की नामर्जी होते हुए भी चाची जी के घर वालों ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ज़मीन और धन था। इसलिए चाची के माता पिता ने बेटी मौज करेगी यह सोचकर तुरंत हाँ कर दी थी, क्योंकि धन के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। और कुछ दिन बाद इनकी शादी हो गई। चाचा चाची से बहुत मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। मगर चाची जी का जीवन बहुत ही सीमित होकर रह गया था। ऐसा लगता था कि शायद चाची भी चाचा जी की ऐसी मोहब्बत से बहुत परेशान है। लेकिन उनको ये ज़्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि शादी के 3 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में चाचा जी की मृत्यु हो गई। चाचा अपने हिस्से की सारी जायदाद चाची के नाम कर गए थे। सब सोच रहे थे कि चाचा से पीछा छूटने पर चाची खुश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि चाची भी चाचा जी से उतना ही प्यार करती थी। ये देखकर सब बहुत आश्चर्य हुआ था। कुछ दिन बीते तो सब ने चाची को दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन चाची जी बिल्कुल नहीं मानी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहने का फैसला सुना दिया। ये सुनकर काफ़ी लोग उन्हें पागल भी कहा, लेकिन चाची जी ने किसी की भी कोई बात ना सुनी और सब ने लास्ट में इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। चाची घर में अकेली रहती थी। इनको घर के हालातों का और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के जिगरी दोस्त के लड़के को अपने घर बुला लिया। अब चाची जी की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून था। इनकी दोस्त का बेटा इनकी तरह बहुत खूबसूरत था और उसने यहीं अपनी जॉब ढूंढ ली थी। चाची जी अक्सर हमारे घर भी आ जाती थी। अब मैं भी बड़ी हो गई थी और मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो भी मुझे देखने आता वो मना कर देता था, क्योंकि मेरा रंग सांवला था और दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जब कोई मुझे रिजेक्ट करके जाता तो मैं बहुत मायूस हो जाती थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाती कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं है और ना तेरा भाग्य ख़राब है, बल्कि देखने वालों की आंखों में कमी है। मैं मम्मी की बात सुनकर खुश हो जाती थी, मगर ये भी जानती थी कि सबको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो जैसे भी हों। अब मम्मी पापा ने हर जगह मेरे लिए रिश्ते की बोल दिया और दहेज में बंगला और गाड़ी देने को भी बोल दिया। ये बात सुनकर रोज़ कोई ना कोई मुझे देखने आता और मना करके चला जाता था। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो, बच्चे हों और एक अच्छी फैमिली हो। लेकिन मुझे अब लगने लगा था कि मेरे ये सपने बस सपने ही रह जाएंगे। चाची जी हमारे घर आती और मेरे लिए दुख और अफसोस जाहिर करती थी। इस बात को लेकर मम्मी पापा में बहुत बार लड़ाई भी हुई। मेरे मम्मी पापा को बोलती, अगर इतना ही दुख होता है तो मेरी बेटी का रिश्ता अपनी दोस्त के बेटे से क्यों नहीं करा देते। लेकिन पापा उन्हें समझाते कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते, वो तो फिर भी उसकी दोस्त का बेटा है, वो कैसे उनकी बात मान सकता है। लेकिन मम्मी नहीं मानी और एक दिन चाची जी से पूछ ही लिया। मम्मी की बात सुनकर
चाची के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने मेरी तरफ देखते ही बोला कि वो लड़का नहीं मानेगा। ये कहकर वो चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रिश्ते वाले मुझे देखने आते और रिजेक्ट करके चले जाते। फिर कुछ दिन बाद चाची हमारे घर आई और इन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में मम्मी जी से पूछा कि माया का रिश्ता कहीं हुआ या नहीं। मम्मी ने मना कर दिया और फिर चाची बोली कि मैंने अपने दोस्त के लड़के से बात की थी, उसने माया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे चाची की बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अंकित बहुत खूबसूरत लड़का था। खैर, कुछ दिन बाद मेरी शादी अंकित से हो गई। शादी वाले दिन मैं अपने कमरे में बैठ सोच रही थी कि पता नहीं चाची ने अंकित को क्या बोला होगा कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। इतने में ही कोई रूम के अंदर आया। मैंने देखा तो वो अंकित थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब अंकित अपने ऑफिस से आते और मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ लाते और मेरी बहुत तारीफ़ करते। अब मैं और मेरी मम्मी पापा सभी बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में मैं खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगी थी। बस कभी कभी चाची जी का व्यवहार मेरे साथ कुछ खराब हो जाता। वो मुझ पर बिना बात के गुस्सा करती। आखिर थी तो मेरी चाची। मैं चुप होकर उनकी सारी बात सुन लेती। शादी के 10 दिन बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कि एक दिन मेरी चाची ने मुझसे बोला कि सबको फ़ोन करके ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं चौंक गई और बोली, मगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो मैं सबसे झूठ क्यों बोलूँ। खैर, जैसे तैसे करके चाची ने मुझसे झूठ बुलवा ही दिया। ये सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ दिन बाद चाची का बढ़ता हुआ पेट देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने चाची से पूछ ही लिया कि ये किसका बच्चा है। तो बोली, ये तुम्हारे चाचा का बच्चा है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि चाचा की मृत्यु को काफ़ी टाइम हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने सारी बात अपने पति से बताई। उसने भी मुझे बोला कि जैसा तुम्हारी चाची कहती है करो। अंकित की बात सुनकर भी मुझे ज़ोरदार झटका लगा। खैर, मैंने अपने पति की बात मानी और ऐसा ही किया। चाची ने एक लड़के को जन्म दिया और उसे पालने की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। अभी 1 साल ही हुआ था कि चाची जी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब मैंने फिर उनसे पूछा कि ये पेट में किसका बच्चा है, तो उन्होंने बोला, ये भी तुम्हारे चाचा जी का ही बच्चा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे पागल समझती हो क्या। फिर मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और बोले, तुम्हारी चाची सच बोल रही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा कहती हैं वैसा ही करो। अब मैं खूब अच्छी तरह समझ गई कि मेरी चाची एक अच्छी औरत नहीं है और मेरा पति भी मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने अब ठान लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगी। मगर फिर मैंने सोचा कि चाची तो सारा दिन मेरे साथ ही रहती है, मुझे इसके कारनामों का पता रात में जागने से ही लग सकता है। फिर मैंने रात में जागने की सोची, लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही ना लगा कि मैं कब सो गई। मैंने दूसरे दिन भी जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाग नहीं पाई। फिर मुझे शक होने लगा कि कहीं मेरे खाने में ये कुछ मिलाते तो नहीं, क्योंकि ऐसी नींद तो मुझे कभी भी नहीं आती थी। और अगले दिन जब मेरा खाना रूम में आया तो मैंने एक पॉलीथीन में करके खाने को खिड़की से बाहर फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। लेकिन इस रात मुझे नींद नहीं आई। अब पक्का हो गया था कि मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई जाती थी, लेकिन क्यों, इसका पता अभी लगाना बाकी था। मैं ये आंखें बंद करके सोच ही रही थी कि मेरे कमरे में कोई आया। मैंने हल्की सी आंखें खोली और देखा तो मेरा पति था। चुपचाप लेटी रही और सोने का नाटक करती रही। उसने मेरे माथे को चूमा और रूम से बाहर चला गया। जब काफ़ी रात हो गई और अंकित रूम में वापस नहीं आया तो मैं उठी और रूम से बाहर देखने लगी। मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं चाची के कमरे की तरफ गई और कमरे के अंदर देखा
तो मेरे सर पर ऐसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि चाची और मेरा पति एक साथ एक ही बिस्तर में थे। मैं अंदर गई और वे दोनों मुझे देखते ही घबरा गए और चौंक गए। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने पति को लगाया तो चाची ने मुझे बोला कि खबरदार अगर मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश की। ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि चाची ने सबसे झूठ बोला कि वो उनके दोस्त का बेटा है और धोखे से मेरी शादी भी उससे करा दी। मैंने सारी बात रात में ही अपनी मम्मी पापा को बताई। वो मेरे घर 2-3 घंटे बाद ही पुलिस लेकर पहुंच गए और उन दोनों को जेल करा दी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और मैंने अपने पति को भी तलाक दे दिया और मम्मी पापा के साथ अपने घर आ गई और आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई।